हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक है सारस टेलीस्कोप के बारे में। स्टूडेंट, सारस टेलीस्कोप एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसको डिजाइन और जो बिल्ड किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड है, उसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हमको समझने के लिए है कि ये एक रेडियो टेलीस्कोप है और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब डेवलप किया गया है तो उसके बिहाइंड में कुछ रीज़न होंगे। तो इसको जो बेसिकली जो बनाया गया है उसका मेन वर्क ये है कि हमारे जो यूनिवर्स के अंदर जो स्टार हैं, जो गैलेक्सी हैं, उनके फॉर्मेशन के समय की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करने से रिलेटेड इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑप्टिकल टेलीस्कोप की और रेडियो टेलीस्कोप के मध्य डिफरेंस की, अगर हम बात करें, कंपेयर करें दोनों को, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है वहाँ पे विजिबल लाइट है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका वहाँ पे फोकस को ब्रिंग करके एम्पलीफाई करके और उसको वहाँ पे एनालाइज किया जाता है। मींस ऑप्टिकल टेलीस्कोप में आपको विजिबल लाइट का वर्क आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो सारस टेलीस्कोप है, जिस तरीके से ये यहाँ पे एक रेडियो टेलीस्कोप है, तो रेडियो टेलीस्कोप में आपको यहाँ पे वीक रेडियो लाइट वेव्स हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और उनको यहाँ पे एम्पलीफाई करते हुए एनालाइज किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है अगर नेचुरली ओकरिंग जो रेडियो लाइट्स हैं जैसे स्टार है, गैलेक्सी है, ब्लैक होल्स हैं और भी ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्ट द रेडियो लाइट ऑफ प्लानिटरी बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम। तो रेडियो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे सारस 3 टेलीस्कोप को बनाया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट सारस 3 टेलीस्कोप की, सारस 3 बेसिकली जो सारस टेलीस्कोप है ये एक हाई रिस्क हाई गेन एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स है टू डिजाइन, बिल्ड एंड डिप्लॉय इन इंडिया ए प्रिसीजन रेडियो टेलीस्कोप। CMB डिस्टोर्शन लेबोरेटरी है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वहाँ पे, उसके द्वारा इस सारस टेलीस्कोप को बिल्ड किया गया है, डेवलप किया गया है। अभी 2020 के समय में इसको यहाँ पे एक लेक है वहाँ डंडी कोई लेक है नॉर्दर्न कर्नाटका के वहाँ पे, तो वहाँ इसको डिप्लॉय किया गया था सारावस्ती बैकवाटर के वहाँ पे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। दिस intelligent design subsequently enhance the telescope performance and never be conceived of in the world. This help provide a homogeneous medium below the antenna and improving the sensitivity and reducing confusing radio wave emitted by a very ground beneath radio telescope. तो यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है सारस टेलीस्कोप से रिलेटेड, तो अभी हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए सारस टेलीस्कोप के बारे में, एक तो ये रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो वेव्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो वीक रेडियो वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करके यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरे किस तरीके के टेलीस्कोप होते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में हमको विजिबल लाइट का देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो सारस टेलीस्कोप है, सारस टेलीस्कोप के द्वारा हमारे यहाँ पे जो गैलेक्सी हैं, जो स्टार्स हैं, उनका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगी। प्रेजेंटली कहाँ पे सिचुएटेड है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, तो बेंगलोर के अंदर ही ये सिचुएटेड है सारस टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। अभी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक स्पीच के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात की गई थी, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था।
कोलेजियम सिस्टम स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो जजेस के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये कोलेजियम सिस्टम है, इसको रिप्लेस करने की, इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी लाने की काफ़ी बार इस तरीके की जो वॉइस है, एडिटोरियल्स हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नेपोटिज्म देखने को मिलता है कोलेजियम सिस्टम में। कोलेजियम सिस्टम में मैक्सिमम समहाउ दो जजेज अपॉइंट किए जाते हैं, वो किसी ना किसी जज के थ्रू या फैमिलीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम बात करें कोलेजियम सिस्टम का जो हमारे इंडिया के अंदर जो जर्नी है उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 3 इम्पोर्टेंट केसेज आते हैं। इसके बारे में आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर भी रीड किया होगा। तो यहाँ पे जो पहला केस है 1982 के समय में, एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं इसे। 1982 का जो केस आया उसके कुछ जजमेंट ये इस तरीके से आए कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे हेल्ड किया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स द कंकरेंस। जो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो कंसल्ट किया जाएगा उसका मतलब ये नहीं है कि कंकरेंस उसका मतलब नहीं रखा गया। और एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे प्राइमरी को जो पावर है वो दे दी गई अपॉइंटमेंट सिस्टम की। फिर आता है हमारे यहाँ पे सेकंड जज केस। सेकंड जज केस के अंदर 1993 के अंदर आया। यहाँ पे जो अर्लियर जो जजमेंट था उसको रिवर्स किया गया कोर्ट के द्वारा और यहाँ पे चेंज किया गया कंसल्टेशन को कंकरेंस के साथ में। और सीजीआई की जो यहाँ पे एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी। इसके अलावा सीजीआई यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में, कलीग्स के साथ में बात करेंगे जब ही कोई किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है उससे रिलेटेड बात बताई गई। फिर आया हमारा थर्ड जज केस बोलते हैं 1998 के समय में। थर्ड जज केस के अंदर में यहाँ पे जो सीजीआई की जो पावर है उसको यहाँ पे हायर प्राइमरी पावर कोर्ट के द्वारा दे दी गई सीजीआई के द्वारा। सीजीआई के द्वारा यहाँ पे 4 जो जज हैं, सीनियर मोस्ट जो जज हैं, उनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा। मीन्स द 1 सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेज, इनके द्वारा यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद में कोई ओपिनियन दिया जाता है गवर्नमेंट को राइटिंग के अंदर में। तो ये कुछ बातें यहाँ पे निकल के आई थर्ड जज केस में। तो कंटिन्यू थर्ड जज केस के थ्रू ही अब प्रेजेंटली जो जजेज का अपॉइंटमेंट होता है वो इसी के थ्रू होता है। यहाँ पे अपोजिशन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 3:2 हो गया। अगर 3:2 कोई भी पर्सन की नाम है, सपोज कीजिए कोई पर्सन है एक्स, इनको यहाँ पे अपॉइंट करना है और जब ये ज्यूरी यहाँ पे बैठती है तो इस तरीके का जजमेंट आया तो इसको इनका जो नेम है ये नहीं जाएगा यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम के लिए अपॉइंटमेंट होने के लिए जजेज के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक यहाँ पे फोर्थ जज केस भी बोलते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएससी गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया। एनजेएससी को 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के थ्रू यहाँ पे प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 के समय में इसको यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। इसको 4:1 से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन बिहाइंड में रीज़न ये था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये बिल प्रपोज किया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो सिस्टम है, जिसके अंदर यहाँ पे बेसिकली सिविल सोसाइटी से जो लोग हैं, जो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, इन सभी से लोग वहाँ पे कंपोज किए गए थे। तो यहाँ जुडिशरी के द्वारा अपने द्वारा एक बात कही गई कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका यहाँ पे हार्म होगा। जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है उसका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डाइल्यूट होगा इस एनजेएससी की वजह से। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हुए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात की गई थी कि हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अपॉइंट करेंगे जिसके थ्रू यहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू होगा। तो ये कुछ यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम की जो जर्नी है ये हमें पता होनी चाहिए कि कब 2 जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। फिर यहाँ पे 2 जज के बाद में 4 जज हो गए, सीजीआई प्लस में 4 जज वो यहाँ पे कंसल्ट करके अपॉइंट किया करते थे। फिर एनजीएससी को रिजेक्ट किया गया। तो अभी इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ के अंदर
था। और हमारी जुडिशरी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। आप देखिए किसी ना किसी पर्पज़ से, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज हों, ट्रांसफ़र ऑफ जज हों, हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो जजेज का जो ट्रांसफ़र होता है वो रीजन हो, या और भी बहुत सारे काफ़ी कुछ रीजन हैं, तो उसकी वजह से कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर में है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर जुडिशरी सेक्शन से आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली याद होने चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन के बारे में। अभी एक स्टडी के अंदर, एक स्टडी में एक रिपोर्ट निकल के आई है कि इंडिया के अंदर जो पर्सन्स को हाइपरटेंशन है वो संख्या कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और हाइपरटेंशन होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर में अनकंट्रोल बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है, और वो मोर्टेलिटी में कंट्रीब्यूट करता है, जो डेथ होने के बिहाइंड में एक रीजन के रूप में धीरे धीरे एक वर्क करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जिसकी 5वीं जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि इंडिया के अंदर 24% जो मैन हैं और 21% जो वुमेन हैं, इनके अंदर में हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पहले ये रेशियो काफ़ी कम हुआ करता था, अब ये रेशियो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसके बिहाइंड में काफ़ी सारे रीजंस हैं। आप देखिए कि पिछले 5 to 6 मंथ के समय में काफ़ी यंग एज के जो पर्सन्स हैं उनकी डेथ हमको देखने को मिलती है, कि एकदम से कहीं पे डांस कर रहे थे और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बिहाइंड के कुछ रीज़न है, अगर उनकी भी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट सम हाउ लाइफ स्टाइल भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, कि लाइफ स्टाइल में इस तरीके से टू मच यूज़ ऑफ मोबाइल का टू मच यूज़ भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पे जो हाइपरटेंशन है वो हमको यहाँ देखने को मिल रही है कि कंटिन्यू ये इंक्रीज हो रही है। अभी हाँ, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो सुसाइड है उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी हैं वो भी एक लॉन्च की गई है, कि जो सुसाइड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए सोसाइटी के अंदर में। तो हाइपरटेंशन के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा हेल्दियर फैसिलिटीज़ को यहाँ इम्प्रूव किया जाए, जिससे यहाँ पे हाइपरटेंशन के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू कंट्रोल हों और कंट्रोल वे में दिखाई दे। ये कुछ यहाँ पे बेसिकली डाटा हैं जो शो करते हैं कि आपका जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल है या नहीं है, उसके बारे से रिलेटेड कुछ डाटा हैं। तो स्टूडेंट्स ये हाइपरटेंशन के बारे में था, कि हाइपरटेंशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जिससे अनकंट्रोल बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, और उनके इंक्रीज होने की वजह से हमको यहाँ पे मोर्टेलिटी के अंदर जो रेशियो है वो देखने को मिलता है। इसके हमने यहाँ पे एनजेएससी के बारे में देखा, हमने यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का किस तरीके से इवॉल्वमेंट हुआ, हमारे यहाँ पे जो 3 जज केस आए हैं उनके किस तरीके से चेंज होता गया। तो इस इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है इसके बारे में देखा। और हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट सारस 3 टेलीस्कोप के बारे में, जो एक रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो वेव्स के ऊपर वर्क करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे हमारे जो गैलेक्सी हैं, स्टार हैं, उनके फॉर्मेशन के बारे में जान सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे हम आपसे रेगुलरली, जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसके थ्रू। तो आप स्टडी कीजिए अच्छे से, हार्ड वर्क कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।